बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तलिफ़ सूरतों के मुख्तलिफ़ फ़ज़ाइल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ की एक दुल्हन होती है। कुरान मजीद की दुल्हन सूरत रहमान है। ये सजी हुई सूरत, और अल्लाह बार बार कहता है फ़ाबे अय्ये आला आए रब्बी को मा तुकज़्ज़िबान, और इंसान तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। सूरत रहमान को जिस नीयत से पढ़ा जाए, जिसकी औलाद नहीं, जिसके पास रिज़्क़ नहीं, जिसके पास माल नहीं, जिसकी शादी नहीं हो रही या अपनी औलाद की वजह से परेशान है, सूरत रहमान में हर मुश्किल का हल है जो किसी चीज़ से भी खाली है। सूरत रहमान पढ़ना शुरू कर दे, रोज़ एक बार पढ़ ले, इस यकीन से पढ़े, नीयत से पढ़े या सुन ले, इंशाअल्लाह ताला सूरत रहमान रहमत है। अल रहमान वो चीज़ है, सिफ़ाते रहमान वो है कि अल्लाह दुनिया में ना मानने वाले को भी खिलाएगा और मानने वाले को भी खिलाएगा, काफिर को भी खिलाएगा और मुसलमान को भी। ये सिफ़ते रहमान है। आइए इस सूरत का एक और बयान सुन लेते हैं कि नॉर्मली डॉक्टर्स जो हैं या जो भी बंदा जिस फील्ड का एक्सपर्ट है वो कहता है कि जो एक्सपर्टीज मेरे पास है बस इसी से सब कुछ होगा, किसी और की एक्सपर्टीज पे कभी वो बिलीव नहीं रखता। तो आपकी अपनी स्टोरी क्या है, आपको कैसे ये पता चला या आपने कैसे अपने आप को रिलेट किया सूरह रहमान के साथ और सूरह रहमान से आपने थेरेपी ली? फिर आगे आपसे मजीद कहानी और डिटेल भी सुनेंगे कि थेरेपी किस तरीके से करनी है, क्या करना है। पहले मैं आपके बारे में जानना चाह रहा हूँ। शायद दूसरे ऐसा सोचते हो, मैं वैसे शुरू से जब डॉक्टर बना भी था 91-92 में, मैं इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से, मेरे क्लास फेलोज सारे जानते हैं मुझे। तो जब मैं डॉक्टर बना और हाउस जॉब शुरू की, सर्विसेज हॉस्पिटल से शुरू की, तो डे वन से ये मुझे पता था कि मैंने अपने इल्म के मुताबिक एक कोशिश करनी है, लेकिन फाइनल फैसला और शिफा मेरे अल्लाह नहीं देनी है। तो मैं डे वन से बहरहाल, स्पेशली जब अकेली नाइट ड्यूटी होती थी या अकेला होता था किसी टाइम, तो अल्लाह से एक ही दुआ होती थी कि या अल्लाह मेरे इल्म की कमी की वजह से किसी इंसान का नुकसान या तकलीफ बढ़ ना जाए। अगर मैं कम नहीं कर सकता या उसमें डिले भी है, जैसे जस्टिस डिलेड है, इस तरह ट्रीटमेंट डिलेड भी जो है वो भी ट्रीटमेंट डिनाइड है। किसी की दर्द अगर मैं रफा कर सकता हूं और मेरे पास इल्म नहीं है और मैंने दावा कर दिया या वो ये समझ के आ गया ना कि डॉक्टर साहब हैं या कुछ है, तो अल्लाह से ये दुआएं मांगता था कि या अल्लाह शिफा तो तूने देनी है। तो हर मर्ज की शिफा करीम से एक दुआ थी, और ये सिर्फ प्योर मेरी और मेरे अल्लाह के दरमियान। ठीक है, दुनिया के किसी इंसान को नहीं पता था, क्योंकि इसमें ये भी, मैं उस वक्त ये भी सोचता था कि किसी के सामने कहूँगा मजाक उड़ाएगा, होती है ना अपनी शाइनेस। तो ये दुआ जरूर करता था। दुआ करते करते ये दुआ ज़्यादा फ्रैंकनेस में चले गई, तो अब होते होते हम आईसीयू के फील्ड को पसंद कर लिया। मेडिसिन में काम करता था, हार्ट सर्जरी आईसीयू और मेडिकल आईसीयू। तो ये करते करते 7-8 साल गुजर गए। अब अल्लाह करीम से एक किस्म की तानाजनी या इस तरीके से दुआ अब इस तरीके में चेंज हो गई कि आपने नाजिल किया तो आप बता तो रहे नहीं, आप तो फालतू कोई काम करते नहीं है, तो ज़ाया ही जा रही है ना, कोई नहीं बेकार कोई चीज़ कुदरत के खाने। इलामा इकबाल का शेर अब मुझे जो सुना हो, मैं इलामा इकबाल को भी ताने मारता था और अल्लाह मियाँ को भी कि अगर नहीं है बेकार तो फिर बेकार ही जा रही है, आप बता तो रहे नहीं। तब अरे अल्लाह मियाँ को इंसेंटिव देता था कि आप मुझे बताएंगे तो मैं मुफ्त बांटूंगा। ठीक है। तो लेकिन अल्लाह मियाँ तो अल्लाह मियाँ, ठीक है, वो अपनी मौज में होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ ज्यादा ही शायद मैंने अल्लाह मियाँ को जिद लगाई। तो फिर अल्लाह मियाँ ने मुझे तजर्बे से गुजारा, हड बीती से गुजारा। ठीक है, जब तक वो जो है ना, जिस तन लागे वो तन जाने। ठीक है, या खुदा तुझे किसी बहर से, वो एक ऐसे क़यामत गुजरी या ऐसे समंदर में उसने फेंका या ऐसे शोरीदा सर दरिया की लहरों के हवाले हुए कि वो मरीज़ा थी एक, और आईसीयू में, तो उसकी खून आलूद सुई, बल्कि खून भी उसी सिरिंज में था,
तो वो मैं ही डाल रहा था उसको सेंट्रल लाइन। इंतहाई सीरियस हालत में थी, अभी आई थी, कुछ पता नहीं था उसका, और करीबल मर्ग थी। तो जिस तरह अगर आपने कोरोना का पेशेंट देखा है, तो टर्मिनल जब कोरोना का पेशेंट है, उसका सांस नहीं आ रहा, ऑक्सीजन लगी भी हुई है और उसको नहीं आ रहा, वो ऑक्सीजन फेंक रही है, कुछ कर रही है, यंग लेडी थी, कोई पता नहीं था, बस हॉस्पिटल से ऊपर से भी फोन आ गया कि जी ये कोई उनका कोई लिंक था, प्रोटोकॉल है, इसका ध्यान करें। ठीक है। मेरे जूनियर डॉक्टर ने, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, उसका भी नाम जावेद था, बड़ा करीबी दोस्त था, तो जावेद इकबाल ने मुझे काम बैठे हुए थे, उसने कहा, स्टाफ शाजिया इकराम थी, और अल्लाह का करना देखिए जो सही सलामत थे, डॉक्टर यूनुस शेख थे मेरे साथ, तो शाजिया इकराम ने आगे कहा कि वो आपको डॉक्टर जावेद इकबाल बुला रहे हैं। आईसीयू के ऑफिस में हम बैठे हुए थे, तो जावेद ड्यूटी पे था, मैं उसका सीनियर एज ए रजिस्ट्रार था, और यूनुस शेख साहब, प्रोफेसर यूनुस शेख साहब मेरे पास बैठे हुए थे। तो उन्हीं का पेशेंट था, और वो मुझे बता रहे थे कि यार वो लड़की नमोनिया है मोस्ट लाइकली, तो उसका एक्सरे कराओ, या IAMS का फ़ोन आया देख। एनीवेज तो मैं उठ के गया हूँ कि सर वो बुला रहे हैं, 1 मिनट। उसने, मैं गया हूँ कि जावेद वॉज वेरी गुड डॉक्टर, तो उसमें मेरी हेल्प वो लेता नहीं था या उसकी जरूरत नहीं, लेकिन देखा तो वो लड़की को 2-3 नर्सेज ने पकड़ा हुआ, उसके हाथ बंद। उसने कहा यार ये ना शायद खुद से टीके इंजेक्ट करती है, वो IV ड्रग अब्यूजर थी, तो इसकी ना कोई वेन नहीं मिल रही और प्रेशर्स इसके है नहीं है। तो मैं वो इस तरह बोलता था, उसको ब्रेन हेमरेज हुई और इंग्लैंड में UK में ICU में काम करते हुए डेथ हो गई जावेद की। बड़ा अच्छा दोस्त था, आपने याद करा दिया। तो जावेद मुझे इस तरह करके बड़ा कहता कि यहाँ तो तुसी इधर आ जाओ हेड साइड पे लाइन डालने के लिए, या मैनू आन दो जरा पढ़ो है मॉनिटर करो, इसको जो है ना लाइन डालनी पड़ेगी सेंट्रल, तो कुछ भी नहीं है, मैं इसको कैसे कुछ वेंटिलेटर पे डालना था सारा। तो मैं बीइंग ए सीनियर हेड साइड पे आया, सेंट्रल लाइन डालना शुरू हो गया, डल भी गई, अल्लाह का शुक्र है। उन्होंने उसके हाथ शायद पकड़े हुए थे, बांधे हुए थे, बहरहाल उसने कहीं हाथ छुड़ा लिया। तो वो जूनियर नर्स जो एक थी ना, उसने वो इस एक्साइटमेंट में कि ब्लड मिल गया, उनके सैंपल उसने भेजने थे। अच्छा। तो उसको तो ब्लड मिल गया ना फटाफट कि वो तो सैंपल भेजे जो भी है। उसने वो नीडल सिरिंज में तो उठा ली, उतनी देर में उसने उससे हाथ छुड़ाया तो उसने उसी के बाल पकड़ लिए। वो लड़की तो सेंसेस में नहीं थी, पेशेंट तो बहुत रेस्टलेस थी, बेचारी की जान पे बनी, ऑक्सीजन पूरी नहीं थी। PCP निमोनिया उसे हम बोलते हैं, एड्स के पेशेंट को आखिर में हो जाता है। तो उसकी ऑक्सीजन पूरी नहीं थी बॉडी में और सारा, तो वो रेस्टलेस थी, सेंसेस में नहीं। उसने उसके कहीं बाल पकड़े, अब उसके हाथ में सिरिंज है, उसने पता नहीं वैसे वैक्सीन लिया क्या लिया मुझे भी नहीं पता, मैं ऊपर झुका हुआ था, मैंने तो नीडल लगा के रखी है। अब वहां पे मैंने फटाफट स्टिचिंग करनी है और वो ड्रिप्स लगानी है, तो मैंने हाथ आगे किया स्टिच के लिए। वो दूसरी स्टाफ ने तो मुझे स्टिच देना था, लेकिन उसके हाथ में वो पूरी सुई, बड़ा सुआ होते वो, उसने पता नहीं बचते ऐसे किया, मेरे ये वेब में घुसी है, तो तकरीबन 2 सेंटीमीटर वो अंदर चली गई, ब्लड भी अंदर चला गया, ब्लड बन गया बड़ा। तो उस वक्त तो हमें पता नहीं था, वो फटाफट निकाल, ये कर वो कर, उसको पकड़ के वेंटिलेटर पे डाला, जो भी था। लेकिन दूसरे दिन उसकी तो डेथ हो गई, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि उसको HIV, B और C, हेपेटाइटिस B और C, काला यरकान और पीला यरकान जिसे आप लोग कहते हैं, वो तीनों जरासीम, वो जाहिर बात है कोई सिरिंजेस मिक्स करती थी, क्या करती थी, वो उसको सारे थे। तो मेरी तो दुनिया अंधेर हो गई। मेरी तो अभी शादी को 3-4 साल हुए थे और 2 बच्चे थे, तीसरा अभी माँ के पेट में था। तो बहरहाल मैंने घर तो नहीं बताया, यूनुस शेख साहब को बताया तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा ये अभी फिलहाल किसी को बताना ना, तुम्हारी जॉब का ना मसला हो जाए, और बाहर तो जाना ना, जब भी जाओगे तो तुम्हारा टेस्ट करना पड़ेगा और उसमें एक्सपोज हो जाओगे, तो स्पेशलाइज करो और अपना चुप करके काम करते रहो यहीं पे। उस वक्त मेरा इरादा था बाहर भी जाने का और सारा। बहरहाल ये सारी बातें तो तसल्लियां थी, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। तो अगले 6 माह के अंदर अंदर मेरे टेस्ट पॉजिटिव हो गए तीनों, बुखार रहना शुरू हो गया, एक डिप्रेशन और खौफ असल बीमारी भी होती है, नफरत, खौफ। तो घर नहीं जाता था, 3-4 रातें मैं घर जाता था। 3 हॉस्पिटल्स में मैंने जॉब शुरू कर दी। कहा जी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ना ट्रेनिंग बॉस रखता है। अच्छा। बेगम को भी, माँ को भी, माँ ने इतना सा था तो पाला था 14 साल का, और उनकी जिद पे तो मैं डॉक्टर बन रहा था, उनकी ख्वाहिश पे, स्पेशलिस्ट बड़ा डॉक्टर। तो उन्हें नहीं किसी को बताया। बहरहाल वो तो लंबी बात हो जाएगी आपका सेशन। तो अब अल्लाह से दुआएं थी, अल्लाह याद आता है ना। तो आप अभी कह रहे थे कि मैं लोगों को ये कहता हूं, आप तारुफ में कह रहे थे जी कि डॉक्टर साहब डॉक्टर होते हुए लोगों को कहते हैं कि आप ये सुने आप ठीक हो जाएंगे। नहीं, मैं डॉक्टर हूं, मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं डॉक्टरी ऑफर करता हूं और शाम को प्रैक्टिस में पैसे भी लेता हूं। लेकिन
जिन लोगों को, मैं लोगों को ये नहीं कहता कि अब आपको ये आखिरी कैंसर की स्टेज है या एड्स है, अब आप मर जाएं, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मैं ये कहता हूं कि मेरे इल्म में ये नहीं है। हाँ। अब इसके आगे इल्म मुझे नहीं है, ये इल्म है, आप इसको कर लें। इस तरीका इलाज से बहुत से शिफायाब हुए हैं। आपने कारी बासित मिस्री की आवाज में बगैर तर्जुमे की सूरह रहमान आंखें बंद करके सुननी है, सुबह दोपहर शाम 7 दिन, ये भी एक डोज है। ठीक है। और पास आधा गिलास पानी रख लें, जब भी सुन लेंगे 20 मिनट में खत्म हो जाती है। पानी लें, आंखें बंद करें और अपने दिल में प्यार से 3 बार अल्लाह 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 कह के 3 घूंट पानी पी लीजिएगा, फिर आंखें खोल दीजिएगा। 8वें दिन से पानी पीते रहिएगा, सूरज सुननी बंद कर दीजिएगा। आपका जिस्म आपको बता देगा कि आपको शिफा हुई है या नहीं हुई है। ठीक है। ठीक है। अब ये चीज मैं अपनी डॉक्टरी के साथ उन्हें बता रहा था। मैं आईसीयू ही कर रहा हूं, मैं डॉक्टरी ही कर रहा हूं, मैं बल्कि टीचर हूं, पढ़ाता हूं डॉक्टर्स को, स्पेशलाइज जो कर रहे हैं, मेरे अंडर सुपरवाइजर हूं, एग्जामिनर हूं, तो वो सारा कुछ कर रहा हूं। उसके साथ जहां मेरे इल्म की हद आ जाती है, वहां से मैं उन्हें बता रहा हूं कि शिफा मिन जानिबल्लाह है, कुरान शिफा है, शिफा मिन जानिबल्लाह है। तो वो फिर 2 साल के बाद एक पेशेंट को आईसीयू में डील कर रहे थे। वहां भी वो भी डॉक्टर मासूम जावेद थे, हम क्रिमिनल जावेद थे, वो मासूम जावेद थे। वो आजकल सिंगापुर में किडनीज का डॉक्टर है, बड़ा अच्छा। तो मासूम ने मुझे कहा कि वो पेशेंट के अटेंडेंट हैं, वो ब्लड नहीं अरेंज कर रहे, और मैं कह रहा हूँ, और सर उसके वालिद साहब जरा अग्रेसिव हैं, बूढ़े हैं, घबराए हुए हैं। लड़का वो काले यरकान था, खून की उल्टियां कर रहा था, 4-5 साल से आता था, वो टर्मिनल स्टेज थी उसकी भी। तो वो मैं उसको कन्विंस कर रहा था, उसके वालिद को, बल्कि उन्हें मैंने कहा ब्लड नहीं लाएंगे तो ये मर जाएगा। उन्होंने इसी तरह कह दिया मरदा तो मर जाए। वो कहता मेरे पास, मैं रेलवे का गार्ड हूं, मेरे पास जो पेंशन थी मैंने इस पे लगा दी है, मेरे इसी के बच्चे पाल रहा हूं, मैं कहां से लाऊं। तो हम भी अब चुप कर गए कि अब ब्लड तो इन्होंने लाना, हम क्या करें। तो वो लेडी डॉक्टर साहब एक जूनियर आई थी, वो पास खड़ी थी, वो एकदम पास जाके उसे पानी का गिलास उसी का उठा के उसे कहती कि भाई आप परेशान ना हो, आप ठीक हो जाएंगे, तो आंखें बंद करें और प्यार से 3 बार अल्लाह कहें। तो मुझे गुस्सा चढ़ा कि एक तो ये जूनियर आईसीयू में आई कैसे है, और ये फाल्स होप दे रही है उसको, और जब हम सीनियर्स बात कर रहे हैं तो हाउ डेयर शी इज हियर, और ये क्या कर रही है। उसके बाप पे भी गुस्सा था कि यार ये बात नहीं सुन रहा हमारी। तो वो आगे से पेशेंट भी बल्कि उन्हें कहता है कि बाजी मुझे खून की उल्टियां आ रही हैं, डॉक्टर ने खाना पीना मना किया है। उसे कैमरा डालना था, स्टिचिंग करनी थी, तो उस चक्कर में रुका हुआ था। वो कहती है बस 3 घूंट ही पीने आपने, मैं भी डॉक्टर हूं, मैं कह रही हूं ना। मैं कहा यार ये क्या कर रही है। तो उसने फिर उसे कहा, उसने खैर पानी ले लिया उससे, तो उसे कहती प्यार से, अब प्यार पे उसका इतना जोर था कि, और बिल्कुल नहीं थी हाउस जो आप करके आई थी, प्यारी सी यंग बच्चे जिस तरह होते हैं, लंबे से बाल, ना दुपट्टा ना कुछ। तो मैं गया यार ये केड़ा अल्लाह गल कर दी, ये तो कौन है। उस वक्त तो मैं ही अल्लाह का बड़ा नेक आदमी मुजाहिद था। तो वो मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी। बहरहाल वो उस बंदे ने पानी पिया, तो बल्कि उसकी आंखों में आंसू से आ गए, और कहता है भाजी ये तो जमजम हो गया है, हाथ उसके कांप रहे। मैंने दिल में इन्ना लिल्लाह पड़ी, मैं कह जमजम कितू हो गया है, ये लिवर का पेशेंट आखिर में हेलुसिनेट करता है, तो ये जा रहा है। बहरहाल वो डॉक्टर साहब को बुला के मैंने डांटा भी, तो आप फाल्स होप दे रही हैं ये। वो आगे से हंसी जाएंगे कि आप कहीं से वॉकमैन अरेंज कर दें। उस वक्त वॉकमैन होते थे, ठीक है, तो कैसेट मंगवा दें कारी बासित की, और ना इनको सूरह रहमान लगा दें। मैं कहा डॉक्टर साहब भाई ये म्यूजिक सेंटर नहीं है, यहाँ पे वॉकमैन कहाँ से आएगा, कैसेट कहाँ से आएगी। नहीं आप अरेंज कर देंगे ना, आप उसे बताएंगे तो ये हो जाएगा। मैंने अपने भाई को, साथ ही मेरा घर है इत्तेफाक हॉस्पिटल के, तो मैंने छोटे भाई को फोन किया, वो फारिग ही होता था उस वक्त, मैंने उसे फोन किया, मैं कहा यार जरा मेरा वॉकमैन तो दे जा। वो सोनी का वॉकमैन था, तारिक लाया था स्विट्जरलैंड से, तभी मैंने यूज नहीं किया था। माल्टन पार्क में वॉकमैन लगा के सुबह सुबह जॉगिंग कर है। आप इसको कर लें। इस तरीका इलाज से बहुत से शिफायाब हुए हैं। आपने कारी बासित मिस्री की आवाज में बगैर तर्जुमे की सूरह रहमान आंखें बंद करके सुननी है, सुबह दोपहर शाम 7 दिन, ये भी एक डोज है। ठीक है। और पास आधा गिलास पानी रख लें, जब भी सुन लेंगे 20 मिनट में खत्म हो जाती है। पानी लें, आंखें बंद करें और अपने दिल में प्यार से 3 बार अल्लाह 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 कह के 3 घूंट पानी पी लीजिएगा, फिर आंखें खोल दीजिएगा। 8वें दिन से पानी पीते रहिएगा, सूरज सुननी बंद कर दीजिएगा। आपका जिस्म आपको बता देगा कि आपको शिफा हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है। अब ये चीज मैं अपनी डॉक्टरी के साथ उन्हें बता रहा था। मैं आईसीयू ही कर रहा हूं, मैं डॉक्टरी ही कर रहा हूं, मैं बल्कि टीचर हूं, पढ़ाता हूं डॉक्टर्स को, स्पेशलाइज जो कर रहे हैं, मेरे अंडर सुपरवाइजर हूं, एग्जामिनर हूं, तो वो सारा कुछ कर रहा हूं। उसके साथ जहां मेरे इल्म की हद आ जाती है, वहां से मैं उन्हें बता रहा हूं कि शिफा मिन जानिबल्लाह है, कुरान शिफा है, शिफा मिन जानिबल्लाह है। तो वो फिर 2 साल के बाद एक पेशेंट को आईसीयू में डील कर रहे थे। वहां भी वो भी डॉक्टर मासूम जावेद थे, हम क्रिमिनल जावेद थे, वो मासूम जावेद। वो आजकल सिंगापुर में किडनीज का डॉक्टर है, बड़ा अच्छा। तो मासूम ने मुझे कहा कि वो पेशेंट के अटेंडेंट हैं, वो ब्लड नहीं अरेंज कर रहे, और मैं कह रहा हूं, और सर उसके वालिद साहब जरा अग्रेसिव हैं, बूढ़े हैं, घबराए हुए हैं। लड़का वो काले यरकान था,
खून की उल्टियां कर रहा था, 4-5 साल से आता था वो, टर्मिनल स्टेज थी उसकी भी। तो वो मैं उसको कन्विंस कर रहा था, उसके वालिद को, बल्कि उन्हें मैंने कहा ब्लड नहीं लाएंगे तो ये मर जाएगा। उन्होंने इसी तरह कह दिया मरदा तो मर जाए। वो कहता मेरे पास, मैं रेलवे का गार्ड हूँ, मेरे पास जो पेंशन थी मैंने इस पे लगा दी है, मेरे इसी के बच्चे पाल रहा हूँ, मैं कहाँ से लाऊं। तो हम भी अब चुप कर गए कि अब ब्लड तो इन्होंने लाना, हम क्या करें। तो वो लेडी डॉक्टर साहब एक जूनियर आई थी, वो पास खड़ी थी, वो एकदम पास जाके उसे पानी का गिलास उसी का उठा के उसे कहती कि भाई आप परेशान ना हो, आप ठीक हो जाएंगे, तो आंखें बंद करें और प्यार से 3 बार अल्लाह कहें। तो मुझे गुस्सा चढ़ा कि एक तो ये जूनियर आईसीयू में आई कैसे है, और ये फाल्स होप दे रही है उसको, और जब हम सीनियर्स बात कर रहे हैं तो हाउ डेयर शी इज हियर, और ये क्या कर रही है। उसके बाप पे भी गुस्सा था कि यार ये बात नहीं सुन रहा हमारी। तो वो आगे से पेशेंट भी बल्कि उन्हें कहता है कि बाजी मुझे खून की उल्टियां आ रही हैं, डॉक्टर ने खाना पीना मना किया है। उसे कैमरा डालना था, स्टिचिंग करनी थी, तो उस चक्कर में रुका हुआ था। वो कहती है बस 3 घूंट ही पीने आपने, मैं भी डॉक्टर हूं, मैं कह रही हूँ ना। मैं कह यार ये क्या कर रही है। तो उसने फिर उसे कहा, उसने खैर पानी ले लिया उससे, तो उसे कहती प्यार से, अब प्यार पे उसका इतना जोर था कि, और बिल्कुल नहीं थी हाउस जो आप करके आई थी, प्यारी सी यंग बच्चे जिस तरह होते हैं, लंबे से बाल, ना दुपट्टा ना कुछ। तो मैं गए यार ये केड़ा अल्लाह गल कर दी पी, तो कौन है। उस वक्त तो मैं ही अल्लाह का बड़ा नेक आदमी मुजाहिद था। तो वो मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी। बहरहाल वो उस बंदे ने पानी पिया, तो वो बल्कि उसकी आंखों में आंसू से आ गए और कहता है भाजी ये तो जमजम हो गया है, हाथ उसके कांप रहे। मैंने दिल में इन्ना लिल्लाह पड़ी, मैं कह जमजम कितू हो गया है, ये लिवर का पेशेंट आखिर में हेलुसिनेट करता है तो ये जा रहा है। बहरहाल वो डॉक्टर साहब को बुला के मैंने डांटा भी, तो आप फाल्स होप दे रही हैं ये। वो आगे से हंसी जाएंगे कि आप कहीं से वॉकमैन अरेंज करते, उस वक्त वॉकमैन होते थे, ठीक है, तो कैसेट मंगवा दें कारी बासित की और ना इनको सूरा रहमान लगा दें। मैं कहा डॉक्टर साहब भाई ये म्यूजिक सेंटर नहीं है, यहाँ पे वॉकमैन कहाँ से आएगा, कैसेट कहाँ से आएगी। नहीं आप अरेंज कर देंगे ना, आप उसे बताएंगे तो ये हो जाएगा। मैंने अपने भाई को, साथ ही मेरा घर है इत्तेफाक हॉस्पिटल के, तो मैंने छोटे भाई को फोन किया, वो फारिग ही होता था उस वक्त, तो मैंने फोन किया, मैं कहा यार जरा मेरा वॉकमैन तो दे जा। वो सोनी का वॉकमैन था, तारिक लाया था स्विट्जरलैंड से, तभी मैंने यूज नहीं किया था। माल्टन पार्क में वॉकमैन लगा के सुबह सुबह जॉगिंग करने के एक अपने मजे होते हैं। तो वो बहरहाल वो दे गया, हंस के उसने भी मजाक किया, उन्हें क्या खैर है कोई कॉन्सर्ट हो रहा है आईसीयू। मैं कहा यार वो कारी बासित की ना सूरा रहमान दे रहा। वो आगे से कहता है कि वैसे नवे नवे मुसलमान हो, मरीज को आखिर में सूरह यासीन सुनाते हैं। वो आगे से जुगते मारी जा रहा है। मैं क्या यार तू दे जा बस। जब मैं दूसरे दिन गया तो मैं सबसे पहले वो बेड 7 पे गया कि उसका क्या बना, तो वो बेड खाली था। तो मैं स्टाफ से पूछा, मैंने कहा ये टॉफी, मतलब इतने जालिम थे हम लोग, आपस में टर्मिनोलॉजी यूज होती थी कि वो मरीज जो है वो कफन में बंद करने के बाद कि क्या टॉफी बन गई, तो इतना सीरियस था, वो टॉफी दे दी है, चला गया, ठीक है, ताकि लोगों को बाकियों को ना पता चले। तो दूसरी टर्म यूज होती थी कि नहीं अमीर अली, ठीक है, तो अमीर अली हमारा क्लर्क था इत्तेफाक में, शायद अभी भी हो, अकाउंट्स का। तो वो रात 12 बजे नाज़िल हो जाता था, हम कहते थे इजराइल आवे ना आवे अमीर अली आ जाता है। वो मरीजों के सर पे आ जाता कि जी आपके पैसे पूरे हो गए, पैसे निकाल ले, ठीक है। तो वो नर्सेस कोड वर्ड में कहते जी अमीर अली आ गया था, वो अमीर अली आ गया था, ठीक है। तो वो कई बार लोग कहते थे हमारे पास नहीं है पैसे, हम जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा ये होता था कि मरीज ठीक होकर चला जाता था, तो वो उस मरीज का अमूमन पता ही होता था, उसे खुद ही हम शिफ्ट करते थे मॉर्निंग अपनी निगरानी में ही, तो पता होता था कि ये तो शिफ्ट हुआ है। अदरवाइज बेचारे का जाने का रास्ता दूसरा ही था, ठीक है। तो मुझे वो कहती नहीं जी अमीर अली आ गया सी। मैंने कहा अच्छा, तो सारी बात है, उसके पास पैसे नहीं थे उसके बाप, तो उन्होंने निकाल दिया होगा। वो मैंने कहा अच्छा इधर मेरा वॉकमैन वो दे गए होंगे। उसने कहा जी इधर तो कोई वॉकमैन नहीं है। तो मैंने अपने आप को ठीक ठाक गालियां निकाली दिल में कि यार तू भी खच्ची है। खैर जाके मैंने वो बेड की ट्रॉली देखी, कुछ नहीं था वहां पे। लेकिन 8वें 10वें दिन उसके वालिद, उन्होंने मेरा ऑफिस जिस तरह खोला है धड़ल करके और वो एंटर हुए हैं, डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा इसका बेटा मरने लगा ना, अब ये आ गया है, उस वक्त ले गया था, अब कहेगा जी जान पाओ तो इसी करिए। तो मैं आगे से मैं जी डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर जवेद की तरह, मैं यार मैं ही डॉक्टर जवेद हूँ। तो इतना कि वो हाँ डॉक्टर साहब वो बेटी कितने, मैं यार मसला क्या है। उतनी देर में वो बेटा आहिस्ता आहिस्ता चलता एंटर हुआ, तो मैं हैरान हुआ कि ये जिंदा है। तो सलीम नाम है उसको। तो मैं क्या हुआ है, कह डॉक्टर साहब मेरा पेट ठीक हो गया है, इसको भूख लग रही है। अब काले यरकान की स्टेज पे भूख शूख तो नहीं लगती। वो कहे इसको तो उस दिन से भूख लग रही है, ये आपका वॉकमैन। तो पहली बार मैंने सीरियस बात सुननी शुरू की ईमानदारी से। मेरी चीज तो वापस मिली। तो कहते डॉक्टर साहब इसको तो पखाने में खून नहीं आ रहा। तो मैंने उसी तरह सार्कास्टिकली कहा, मैं क्या रिहा ही नहीं होना अंदर, तो कितों हो रहा है। बल्कि लिवर के स्पेशलिस्ट बैठे हुए थे, तो मैंने उन्हें कहा फौत हो गए। मैं कहा सर ये वो जो बेड 7 पे था
तो वो कहते हैं नहीं नहीं ये सूरह रहमान सुनी है, इसने दुआ की है तो ये ठीक हो गया है। वो आगे से उठ के तो कहते हैं कि उनका एक स्टाइल होता था करके, बड़े प्यारे थे। वो कहते हैं कि इंडिया में लोग सूरह रहमान से ठीक होते हैं, जावेद कमान यार। वो लड़े हो, कहते हैं तुम आओ ना जरा, तुम्हारा मैं अल्ट्रासाउंड करवाता हूँ, लिवर श्रिंक था वो नॉर्मल साइज का हुआ, और पीसीआर तुम्हारा कराता हूँ। वो पेशेंट बड़ी बदतमीजी से आगे से कहता है कि 5 साल में पीसीआर ही कराए थे, अल्ट्रासाउंड ही ਤੁਹਾਡੇ को कराए ने, ठीक है। ਤੁਸੀਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੈਸਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਾਂਕੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੂਨ। तो ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, मैं नहीं अल्लाह ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। तो मेरे सामने ये पहला पेशेंट